बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। वो तो हो गया, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि बाकी तो अगर आप लंबा चौड़ा वो रखेंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, मतलब वो आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है कि नहीं। यानी कि 3-4 दिन में या एक हफ्ते में कम से कम उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे तो आपका क्या होगा, कंसेप्ट और क्लियर होगा और ज्यादा। पहले में कम समझता है आदमी, दूसरे में थोड़ा और ज्यादा समझता है, तीसरे में क्या होगा कि वो लगभग कई पॉइंट बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं, फिक्स। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये है क्या, जिसको हम शॉर्ट में रूसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूसा कहते हैं। यानी कि जितने भी पॉलिसीज हैं आप देखते जा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड है कि नहीं। क्योंकि नामी टॉपिक का क्या है कि जो ये आपका आ रहा है जो 40 नंबर का, इसको आप क्या बोलते हैं, पैडागोजी भी कहते हैं, है ना, और शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। और पैडागोजी जो शिक्षण अभिरुचि है वो किससे रिलेटेड होता है, यानी कि टीचिंग स्किल्स से। ठीक है, जितने भी कौशल है, यानी कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतरीन बनाया जाए और कैसे प्रदान किया जाए और कौन से विधियों को अपनाया जाए। ठीक है, टॉपिक ही का नाम यही है पूरा। और 40 के अंदर 40 नंबर का जो है पूरा उसी से रिलेटेड है, शिक्षण के कौशल से रिलेटेड है ना, कि कैसे पढ़ाना है और कैसे बच्चे को समझाना है और किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करवानी है। सब वही तो है, आप पूरा ले लो, आगे से उठाओ आप लास्ट तक वही है। ठीक है ना। पहले आयोग ले लिए कि शिक्षा का विकास कैसे हुआ, फिर उसके बाद आप देख ही रहे होंगे कि आगे चलते जाएंगे, संप्रेषण हो गया, शिक्षण कौशल हो गए, ये तकनीकी होगी, इनका प्रयोग। यानी कि जो आपके बीएड में 4 थे, 4 के 4 आने, 4 जो कंपलसरी, हाँ हाँ, 4 जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उन्हीं में से तो है टॉपिक जो मैंने फर्स्ट दिन बताए थे आपको स्टार्टिंग में, टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, और दूसरा टेक्नोलॉजी एंड एसेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। उसमें से भी तकनीकी कौशल, ये टीचिंग एड, जो ये हेड ओवर हेड प्रोजेक्ट है, सब उसी से तो रिलेटेड है। आपने वहां भी पढ़े, यहाँ भी ध्यान आएंगे। और बाद में जो डेवलपमेंट वाला है वो लास्ट पेपर होगा या तीसरा होगा आपका, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। वही तो 4 के 4 पेपर वही तो हैं, उन्हीं में से पूछा है, तभी तो उसको टारगेट किया है उन्होंने, है ना। चले कम टू द पॉइंट। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। यहां देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रूसा, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसे, एक केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा बोल सकते हो आप, द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 से हुआ था इसका प्रारंभ। ठीक हो गया, ये याद रखना इसको, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म है रूसा, यानी कि जिसको हम क्या बोले, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। यानी कि जो ये शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, यहां देखिए, इसका कोई एब्रिविएशन जो है वो अलग से नहीं है, जैसे इंग्लिश में होता है ना, जैसे अन्य चीजों में नेशनल या उसे, ऐसा नहीं, सीधे राष्ट्रीय है तो आर फॉर आर सीधे दे रखा है, सिंपल सा, जैसे एसएसए का था, है ना, सिंपल, उसमें बस रूसा बोलते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित क्या है, योजना है। और इसके तहत क्या किया जाता है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है यानी कि देश के राज्य विश्वविद्यालयों को विकसित करना। ठीक है, देश के राज्य विश्वविद्यालयों को, या आप बोल सकते हो कि देखो पूरे देश के नहीं कह रहा हो,
देश के तो है ही, सब आ जाते हैं, राज्यों में कहां विश्वविद्यालय नहीं है, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय। आपने पढ़ा था यूजीसी में, देयर आर 4 टाइप ऑफ द यूनिवर्सिटीज, है ना? कौन कौन से? सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड विद्यालय और निजी विद्यालय पढ़े थे। स्वायत्त, स्वायत्त पोषित और जिसको निजी विद्यालय बोलते हैं, ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना है कि ये राज्य की बात कर रहा है, यानी कि देश बोल रहा है, देश के राज्य के विश्वविद्यालयों को विकसित करना, ठीक है ना? देखो, इसका लक्ष्य देश के राज्य विश्वविद्यालय विद्यालयों को विकसित करना है, ठीक है? अब ये विकसित करना वाला जो शब्द आ रहा है ना, विकसित, तो विकसित का मतलब ये नहीं है कि खाली उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आप सोच रहे हो कि बिल्डिंग निर्माण, ये नहीं। विकसित करने का मतलब कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना, शोध कार्यों में सुधार लाना, ये आगे पढ़ेंगे हम। मतलब आपको मैं इसलिए अंडरस्टैंड करा रहा हूं कि विकास का मतलब बहुत गहरा है, ठीक है? शोध कार्यों में परिवर्तन, ठीक है? नवाचार, शिक्षा प्रणाली या शिक्षण पद्धति को लागू करना, ठीक है? विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए पैसा मुहैया प्रदान करना, और पैसा कौन देता है? एक ही देता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, यूजीसी देती है ना, लेकिन इन्होंने भी ये पहल की है। हाँ, ये रूसा जो योजना चलाई गई है, ये भी विश्वविद्यालयों को पैसा प्रदान करता है, कर रहा है, मतलब 2013 से तो लागू हुआ है। तो अब देखिए, तो विकसित करना, और केंद्र, देखो इसके अंदर केंद्र सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा देखो सामान्य राज्य श्रेणी, सामान्य राज्य श्रेणी का अनुपात 60:40, और विशेष राज्य श्रेणी के लिए विशेष राज्य श्रेणी के लिए 90:10 तथा केंद्र शासित राज्यों के लिए 100% वित्त पोषण प्रदान करना है, ठीक है? क्या प्रदान करना है? वित्त पोषण प्रदान करना है। देखो लाइन पे ध्यान देना कि केंद्र सरकार द्वारा सामान्य राज्य श्रेणी, यानी कि जो सामान्य राज्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, का अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे, हाँ, ज्यादा अंदर नहीं पूछेगा, या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, बस इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। 60 अनुपात कितना है पूछेगा, रूसा के द्वारा, यानी कि जो राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का जो वो है, सामान्य राज्य के लिए कितना है ये पूछ देगा। तो सामान्य राज्य के लिए 60:40 है, ठीक है? अभी समझा रहा हूं। उसके बाद विशेष राज्य की श्रेणी में जो आते हैं उनके लिए 90 और 10% है, और उसके बाद जो केंद्र शासित राज्य है उनके लिए 100% है, ठीक है? कितना है? 100% वित्त पोषण अनुदान प्रदान करना इनका लक्ष्य है। क्या करना? हाँ, वित्त पोषण अनुदान प्रदान करना इनका मुख्य लक्ष्य है। लिख लो इसको,
पूरा कर दो इस लाइन को पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फिर अंदर। हाँ भाई, ये इनको अंडरलाइन करते जाना, 60-40 रेशियो, सामान्य राज्य, विशेष राज्य 90-10, और ये। अब जैसे सामान्य राज्य आपके मन में आ रहा होगा कि आप किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में देखो, किसी निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्र सरकार के अधीन कोई एक राजनीतिक संगठित होकर निवास करने वाला राज्य, जो राजनीतिक रूप से क्या हो, संगठित हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सामान्य राज्य, यानी कि आम राज्य। ठीक है, क्योंकि सभी जगह सरकार है, उसका मुखिया भी है, सीएम वगैरह, गवर्नर वगैरह है ना, वो सामान्य राज्य की श्रेणी में आते। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे आप अब विशेष राज्य की बात कर रहे हो, विशेष राज्य में कौन आते हैं, जो वो राज्य जो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से क्या हो, पिछड़े हो, हाँ, वो विशेष राज्य में आते। लिख लो, वो वे राज्य जो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े हों, वो विशेष राज्य कहलाते हैं, वो विशेष राज्य दर्जा प्राप्त कहलाते हैं। ठीक है ना, ये विशेष राज्य हो गए। और केंद्र शासित जो राज्य है उसमें सीधे केंद्र का शासन होता है, समझ गए। हालांकि उसके मुखिया एक गवर्नर के रूप में उप राज्यपाल बोलते हैं उसको, वो रखा जाता है केंद्र में, वो केंद्र शासित जो राज्य है। और वर्तमान में जो केंद्र शासित राज्य हैं कितने, ये भी ध्यान रखना है। ये देखो, ये अनुपात ये है, कहने का तात्पर्य ये, हाँ तुमने सही पूछा, मैं भूल गया उस चीज को बताना। जो ये अनुपात है ना, तो यानी कि धन राशि आवंटन करने का अनुपात है। मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार क्या करेगी, जो सामान्य है उसको अनुपात कितना देगी, 60 और 40 का रेशियो। वित्त पोषण प्रदान करने का लक्ष्य, मतलब कि 60% केंद्र गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। अगर वो अपने विश्वविद्यालयों का निर्माण कर रहा है, विकास कर रहा है, जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, 40% खुद जिम्मेदारी लेगी ना, हाँ, गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी 40%, 60% यस। कहने का मतलब है, एक विश्वविद्यालय का माना मैं निर्माण कर रहा हूं, अब मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10 करोड़ का यानी कि 4 करोड़ मैं लगाऊंगा और 6 करोड़ केंद्र सरकार देगी। अब क्लियर हो गया, केंद्र तो है ही, और जो केंद्र शासित जो राज्य हैं उनको 100% केंद्र लगाएगा, क्योंकि वो उनके अधीनस्थ ही काम कर रहे हैं। और लेकिन जो विशेष राज्य दर्जा है, उनको भी ये सलाह दी गई है कि 90% तो केंद्र सरकार देगी, ठीक है, और 10% कौन देगा, राज्य सरकार देगी। मतलब खुद वो जो केंद्र शासित राज्य हो खुद अपनी व्यवस्था बनाएंगे। हाँ, कित हाँ यार, ये गूगल वाले भी तो अलग अलग डाल देते हैं, ये गलत है। मैं उसमें से जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो मैं लिखा रहा हूँ जो, अब उसका कितना है वहां देखो, ये विशेष राज्य दर्जा का। तो जैसे सुना, या कई लोग वैसी रैंडमली क्या हो रहा है कि गूगल में भी जिस साइट को आप खोलते हो ना, फर्स्ट में पूछा आपने जैसे, तो कभी कभी जो दिखाता है तो वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, ये भी हमने फैक्ट पाया है। सेकंड राउंड में तुम नीचे जाओ, अंदर तक पढ़ो, वहां पता चलता है। ठीक है, क्लियर है, देख लेना, क्योंकि ये तो ऑथेंटिक जो बुक है ना, ये बुक में से लिखा है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जो बुक का प्रिंट आता है, विकीपीडिया में पढ़ना है, क्या पता वहां मिले तुम्हें इसका हो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। पता चल रहा है तुम माना तुम मेरा वाला गलत है, तुम्हारा सही है, और फिर भी लॉस है। लेकिन हालांकि ये जहां तक है, ये ऐसे नहीं लिखा रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि मैं जहां तक है कि ऑथेंटिक हम तह तक पहले पता कर लेते हैं, तभी लिखाते हैं, क्योंकि वो गलत है ना, वो क्योंकि फायदा नहीं है कि नहीं। चलिए, अब बात ये कर रहे हैं कि अब कितने थे केंद्र शासित, कितने कहा तुमने, थोड़ा उनको भी देख लो, क्योंकि ध्यान रहेगा तो उधर भी काम आ जाएंगे, यहाँ भी काम आ जाएंगे। और किस प्रकार से जो रूसा है तो सहायता कैसे कर रहा है कि नहीं। तो ये कौन कौन से, बोलो तो। हाँ, अंडमान, निकोबार,
दूसरा चंडीगढ़, रुको, हाँ एसिड, चंडीगढ़ हो गया एसिड, ना ना बोल लो तुम, दादर, दादर, दादर और नगर हवेली ना, हाँ नगर हवेली है, फिर दमन और दीव है, और दमन और द्वीप हो गया, ये दिल्ली हो गया, हाँ जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख भी है, और लक्षद्वीप हो गया, और लास्ट क्या है? हम्म, 8 कहां हुए? तुम भूल रहे हो। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप से चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, 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 ठीक हो गया। अब देखिए, अब जो ये केंद्र शासित राज्य है, ठीक हो गया, तो इनके भी ठीक ही है कि 90 और 10 है, अपनी जिम्मेदारी 10 लेनी है, यानी कि जितने भी राज्य इसके अधीन में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, है? नहीं, हाँ जो केंद्र शासित है वो 100 है, ठीक है ना, जो विशेष राज्य का दर्जा है वो, ठीक है, और विशेष राज्य में जो हमने बताया क्या कौन से आते हैं, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, वो विशेष राज्य का दर्जा उनको मिलता है, ठीक हो गया। तो अब जैसे अब कोई भी विश्वविद्यालय वगैरह खोलना है आपने, चाहे उसमें नवाचार जोड़ना है, चाहे उसके क्या बोलते हैं उसको, संकाय है, संकाय की व्यवस्था करनी है, संकाय का चयन करना है, ठीक है, और उसके अंदर जैसे कोई अन्वेषण, अन्वेषण हो गया, चाहे कुछ भी, जिसमें भी जो भी पैसा लागत है कुल मिला के, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है कुल मिला के रूसा का, कि राज्य के अंदर जो योग्य जो शिक्षण संस्थान है, राज्य के अंदर जो योग्य शिक्षण संस्थान है, कम से कम 300 प्लस विश्वविद्यालय और उनसे संबंध महाविद्यालयों के साथ मिलकर काम करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। क्या है, यहां पे लिख देता हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें देखना, इसका मुख्य लक्ष्य इसका मुख्य लक्ष्य योग्य उच्च शिक्षण संस्थान, योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण करना, प्रदान करना, तथा 300 प्लस राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबंधित महाविद्यालयों के साथ काम करना है, मतलब इनके साथ मिलकर काम करना है रूसा ने, ठीक है, जो क्या है, योग्य उच्च शिक्षण संस्थान है, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान मतलब जितने भी संस्थाएं हैं, मतलब कि विश्वविद्यालय, चाहे वो निजी हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, लेकिन किसके अंदर, राज्य के अधीन हो जो, ठीक है।
उन और 300 प्लस विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित जो संबद्ध क्या है, जुड़े हुए महाविद्यालय है, उनके साथ काम करना है। ठीक है, ये भी इनकी इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक हो गया। अब और अन्य मुख्य लक्ष्य में जैसे प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय को बढ़ावा देना। यहां तक तो ठीक है। ठीक है ना, कि प्रयोगशाला होगी और पुस्तकालय हो गया, उनको बढ़ावा देना। ठीक हो गया। और साथ ही साथ ये मतलब कि उद्देश्य के अंदर आ जाते हैं, मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर। ठीक है ना, ये। और साथ ही साथ क्या करना है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है ना, शिक्षण में नवाचार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देना, जिससे शिक्षा के उद्देश्य और गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सके। यानी कि बेहतरीन शिक्षा प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा, यानी कि शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया में कह रहा है। ठीक है, अधिगम मतलब जो भी शिक्षण विश्वविद्यालय लेवल पे जो भी शिक्षण प्रदान की जा रही है, चाहे वो आपकी व्यवसायिक शिक्षा है, चाहे कुछ भी है, उसमें क्या करना, नवाचार को बढ़ावा देना, और जिससे शिक्षा के उद्देश्य और गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सके। ठीक हो गया। और साथ ही साथ ये भी लिखा, ये भी मेंशन किया है कि रोजगार परक स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी जैसी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, हाँ, लिख लो लिख लो, लाइन लिख रहे हो तो। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, अगले लाइन भी लिख लो इसमें, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में देर हो जा रही है ना, अधिगम की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार पर अधिक जोर देना, जिससे रोजगार परक स्नातकों, स्नातकोत्तर और पीएचडी का उत्पादन किया जा सके। इस कार्यक्रम के द्वारा शीर्ष स्तर की शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा देने और के प्रयास किए गए, क्योंकि ये शीर्ष शिक्षण संस्थान शिक्षा के माध्यम से जीवन को समृद्ध बनाने की शक्ति रखते हैं। अब देखना बिंदु, इसके मुख्य बिंदु। ठीक है, इसके जो मुख्य बिंदु है, पहला है जिसको हम बोल रहे हैं पहुंच।
सभी तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है ना, सभी तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, ताकि ताकि विविध, यानी कि ताकि विविधता कक्षाओं का निर्माण किया जा सके, यानी कि विविधता वाली कक्षाओं का निर्माण किया जा सके। यहां देखना, यह कह रहा है कि सभी तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना ताकि विविधता वाली कक्षाओं का निर्माण किया जा सके। विविधता मीन्स यानी कि जब सब तक शिक्षा पहुंचेगी, हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग तक उच्च शिक्षा का प्रावधान मतलब कि ये उपलब्ध करवाएगा, तो क्या होगा कि विविधता वाली कक्षा का निर्माण मीन्स कि विभिन्न, यानी कि समावेशी कक्षा, यानी कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए लोग, है ना, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, कोई भी, सारे, मतलब उस कक्षा का निर्माण हो सके, उसके लिए रूसा ने प्रयास किया। ठीक हो गया। दूसरा है पहुंच के बाद, जिसको बोलते हैं समता। ठीक है ना, यानी कि समान रूप से, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने को क्या करना, उपलब्ध करवाना। इसमें लिख सकते हो समता में सभी के लिए उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। कहने का मतलब यह है सभी के लिए उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। तीसरा है उत्कृष्टता। ठीक है, शिक्षण विधियों में, शिक्षण अधिगम विधियों में नवीनता लाकर, हाँ, नवीनता लाकर शिक्षा में उत्कृष्ट मानक हासिल करने का प्रयास करना। ठीक है, यानी कि शिक्षण अधिगम विधियों में नवीनता लाकर, यानी कि नवीन स्किल को जोड़कर, नवीनता लाकर शिक्षा में उत्कृष्ट मानक हासिल करने का प्रयास करना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, अन्वेषण। अब अन्वेषण में क्या होगा, अन्वेषण मीन शोध, है कि नहीं, खोज, तो अन्वेषण में लिखना, लिखो तो, हाँ, शोध कार्यों को बढ़ावा देने का अधिक से अधिक प्रयास करना। यहां तक क्लियर है। आगे लिखना उद्देश्य, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में समर्पित करना। उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को नवाचार और अनुसंधान क्षेत्रों में, अनुसंधान क्षेत्रों में समर्पित करना। ठीक है ना, कौन से क्षेत्रों में,
ये कह रहा है कि उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को नवाचार और अनुसंधान क्षेत्रों में समर्पित कर दो, ठीक है ना। नवाचार और अनुसंधान, ठीक है। अब नवाचार मीन्स जो नवीन शिक्षण विद्या या तकनीकी वगैरह जो भी क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि उनकी ओर समर्पित, मतलब उनसे जोड़ना। और प्लस अनुसंधान के क्षेत्र को समर्पित कर दो उच्च शिक्षण संस्थानों को, ठीक है। जिससे क्या होगा कि स्नातक करने के बाद कम से कम आदमी कुछ भी करना चाहे तो अपनी आजीविका कमा सकता है, कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, देश के पिछड़े क्षेत्रों में हाँ शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करके सामाजिक असंतुलन को दूर करना, ठीक हो गया। जैसे पिछड़े क्षेत्र है ना, तो पिछड़े क्षेत्रों में क्या है कि जहां मतलब कि विश्वविद्यालयों की कमी है या उच्च शिक्षा कई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां यानी कि विद्यालयों की महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों की स्थापना करके क्या करना, जो सामाजिक असंतुलन बना हुआ है उसको समाप्त कर देना या दूर कर देना, ये रूसा का उद्देश्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें अगला, निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करके राज्य संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक हो गया। अब राज्य संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार मीन्स यानी कि राज्य के अधीन जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनसे संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं अटैच, ठीक है ना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। अगला पॉइंट लिखना, ये ज्यादा थ्योरेटिकल है ना, मतलब इसमें डेट हेड वो चीजें ज्यादा नहीं है। अगला पॉइंट लिखना सीधे, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्त प्रोत्साहित करना, स्वायत्त क्या करना, हाँ प्रोत्साहित करना। अब ये स्वायत्त का मतलब बोलो, स्वायत्त मीन्स स्वशासन, हाँ स्वतंत्र शासन या स्वशासन यानी कि स्वयं का शासन, अपने आंतरिक मामले में बिल्कुल स्वतंत्र, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं, कार्य कर सकते हैं अपने विश्वविद्यालय में। कोई भी आप शिक्षण मतलब शिक्षा के उत्थान के लिए कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम योजना चलाना चाहते हो तो आप स्वतंत्र है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, यानी कि स्वायत्त प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ठीक हो गया। अगला लिखना, सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ठीक हो गया। यानी जितने भी उच्चतर शिक्षण संस्थान हैं उसमें गुणवत्ता युक्त संकाय की क्या करना, उपलब्धता करवाना या उपलब्धता करना। और संकाय समझ रहे हो, संकाय है, हाँ यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी संकाय होते हैं, संकाय कक्ष भी सुना होगा नाम, डिपार्टमेंट विभाग, ठीक है। अब यहां देखा होगा आपने विश्वविद्यालयों में पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रवक्ता अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, डीन अलग बैठता है, डीन हो गया, फिर उसके ऊपर जो भी है रीडर रैंक, डीन, प्रोफेसर, सब उनका डिपार्टमेंट ही संकाय अलग ही होता है, ठीक है ना। ऐसी फिजिक्स का, ऐसी केमिस्ट्री का, ऐसी मैथमेटिक्स, ऐसी इंग्लिश, सबका अपना अपना है ना। अगला लिखना इसमें, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना, ठीक हो गया। अब लिखना एक बहुत अहम पॉइंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को, यहां शिक्षा की बात हो रही है ना, इसीलिए शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को उच्चतर शिक्षा के प्राप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि अनुसूचित जाति है जो अनुसूचित जनजाति होगी, और जो पिछड़ा मतलब समाज वर्ग है, और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा है, ठीक है। हाँ, तो वहां क्या करना है, किसकी उपलब्ध अवसर प्रदान करना है उनको? उच्चतर शिक्षा का। ठीक है ना। ये अगला पॉइंट लिखना, उच्चतर शिक्षा में, इसको इंपोर्टेंट कर देना इन दोनों पॉइंट को, जो अनुसूचित जाति और ये नीचे वाला अभी मैं लिखा रहा हूं। जो उच्चतर शिक्षा में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्त जनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना। उच्चतर शिक्षा में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्त, देखो निःशक्त जनों को क्या करना? हाँ, निःशक्त जनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना। अब ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, जो पहले लिखाया था और इसको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये रूसा ने निम्न में से क्या दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, क्या सिफारिश की थी रूसा ने। ठीक है, तो इसके उद्देश्य में, जैसे ये उच्चतर शिक्षा में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्त जनों को समावेशन को प्रोत्साहित करना। समावेशन मीन्स उनको मिलाना। ठीक है, उच्च शिक्षा में। हाँ, और ये जो निःशक्त जन में कौन आएंगे? हाँ, आप लोग समझे? निःशक्त मैंने दिव्यांग। ठीक है, वो मानसिक रूप से हल्का वो भी हो सकता है, या तुतलाना, लड़खाना, बोलना, जो भी है, मतलब असहाय की। निःशक्त मैंने असहाय व्यक्ति, निःशक्त जन बोलते हैं ना, असहाय व्यक्ति जो भी आते हैं। ठीक है, ये आगे लिखना, प्रमुख लक्ष्य में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला राउंड भी, ये प्रमुख लक्ष्य जो इसके। ठीक है, इसको भी ध्यान से लिखना। इसमें लिखना, रूसा ने, या तो परसेंटेज वाले में पूछेगा क्वेश्चन, जहां से 90 सामान्य राज्य को कितना है, केंद्र को कितना है, और विशेष राज्यों को क्या है, या तो वहां से डाल देगा क्वेश्चन, या यहां से डालेगा। यहां से भी मेरे को लगता है संभावित, क्योंकि लॉजिकली मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि कई बार देखे हैं हमने पेपर, तो लॉजिकली बता रहा हूं मैं, और होता ऐसा ही है कि जहां से संभावित होते हैं वहीं से पेपर बनता है। लेकिन इन्होंने केवल एलटी में मैंने पहली बार देखा कि बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इन्होंने जो जिस हिसाब से दिया था ना पेडागोजी का क्षेत्र, उस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप नहीं किए उन्होंने, लेकिन उनके टच से छू कर चले गए, क्वेश्चन छू के गए हैं चैप्टरों से, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, लेकिन इजेक्ट जो चलना था ना, वो क्वेश्चन नहीं डाले उन्होंने। डीप नहीं, घुमा के पूछ दिया ना उन्होंने क्वेश्चन, और ज्यादा पूछ दिए वो वाले जनरली, कि जैसे आप कक्षा में प्रधानाचार्य हैं और ये तो क्या क्या करोगे। अब देखिए, इसमें ये जो पॉइंट वाला है, मुख्य पॉइंट लिखो, तो इसमें लिखना, प्रमुख लक्ष्यों में, रूसा ने 2020 तक देश के सकल नामांकन अनुपात को 30% तक बढ़ाने का प्रयास किया है। कितना परसेंट? 30%। किसको? सकल नामांकन अनुपात को। यानी कि उच्चतर शिक्षा में जो सकल यानी कि वार्षिक नामांकन संख्या जो होती है, उसका अनुपात 30% तक बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, 2020 तक, और लागू कब हुआ है? 2013 में। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, आगे लिखना, योजना अपने दूसरे चरण में, यानी कि इसका जो दूसरा चरण है 2017 और 20, ब्रैकेट में लिख सकते हो। योजना अपने दूसरे चरण में, ब्रैकेट में लिखना
2017 2020, हाँ डैश करके, मैं, हाँ 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेज, 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेज, देखो 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेज, 8 पेशेवर कॉलेज और 10 राज्य विश्वविद्यालय, हाँ ये लाइन लिखना, और 10 राज्य विश्वविद्यालयों और 70 स्वायत्त कॉलेजों, फिर लिखना 70 और 70 स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना, 50 विश्वविद्यालयों और 750 कॉलेजों आदि को ढांचागत सहायता प्रदान करना है। ठीक हो गया। आगामी किसमें, सकल वाले में जो नामांकन अनुपात है वो तो कितना है, 30%, 2020 तक लक्ष्य रखा है। ये ध्यान रखना कितना परसेंट रखा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 30% 2020 तक। लेकिन जो अपने सेकेंड चरण में 2070 और 20 के बीच में कहां पहले तो 70 नए मॉडल विद्यालय की बात कर रहा है, ठीक है ना, डिग्री कॉलेजों की, और उसके साथ 8 पेशेवर कॉलेज, और पेशेवर जान रहे हो, पेशेवर व्यवसायिक, पेशेवर मीन जैसे मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस यानी कि इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग ऐसे मतलब, ठीक है, या कृषि से रिलेटेड, ऐसे 8, ठीक है, पेशेवर कॉलेजों का, और 10 यानी कि सूचित जो राज्य के अंदर विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात कर रहा है, ठीक है, 10 यानी कि राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है, और हाँ, और 70 स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना, और 50 विश्वविद्यालयों और 750 कॉलेजों आदि का ढांचागत सहायता प्रदान करना है। इनको मतलब कि सहायता मुहैया करवाएगी नीचे वालों को, ठीक है। अब आगे लिखना, हाँ रूसा के घटक लिखना, हाँ लिखना इसमें पहले लिखना, महाविद्यालयों को एक समूह में परिवर्तित कर विश्वविद्यालयों का निर्माण। देखो महाविद्यालय जितने भी है ना, विश्वविद्यालय के अधीनस्थ जितने भी महाविद्यालय हैं उनको परिवर्तित करके विश्वविद्यालयों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, विश्वविद्यालय का निर्माण करना। इस लाइन को समझे आप, कहने का मतलब ये है, माना ये MBPG कॉलेज क्या है, हल्द्वानी है, ठीक है, क्या है ये स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, ठीक है। अब देखिए है अधीनस्थ किसके, नैनीताल के, और नैनीताल क्या है, यूनिवर्सिटी है यानी कि विश्वविद्यालय है। तो महाविद्यालय जितने भी हैं इनको किसमें परिवर्तित करना है, विश्वविद्यालयों में, यानी कि MBPG विश्वविद्यालय, मैं चेंज कर दूंगा मैं इसको, और इसके अधीनस्थ कितने ही महाविद्यालय होंगे फिर बाद में, कल के दिन होना यही है आने वाले समय में, है कि नहीं। जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जैसे यूपी में आपने देखा होगा कि पता नहीं कितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां, और कितने ही महाविद्यालय हर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ काम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, 20-30 यूनिवर्सिटी है वहां, 20-22 यूनिवर्सिटी आप खोल के देखना। लेकिन उत्तराखंड में क्या है, 7-8 भी नहीं है टोटल। एक कुमाऊं फेमस है, एक हेमंती नंदन बहुगुणा पहले फेमस थे, 2 ही है, ठीक हो गया। साथ ही साथ फिर एक रुड़की इंजीनियरिंग है, IIT रुड़की हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक फिर उसके बाद ये श्रीदेव सुमन सिंह है, वो बाद में अभी आया 2010-9-10 के बाद, श्रीदेव सुमन सिंह, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये गुरुकुल कांगड़ी हो गया, ठीक है। आगे चलिए, इसमें लिखना, महाविद्यालयों को एक समूह में परिवर्तित कर विश्वविद्यालयों का निर्माण, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना, मौजूदा स्वायत्त
मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालय, ठीक है, स्वायत्त मैंने जो स्वयं स्वशासित हो, स्वायत्त महाविद्यालय के उन्नयन द्वारा विश्वविद्यालयों का निर्माण। उन्नयन मैंने उनका उच्चीकरण करना, उनका विकास करना, उनको उभारना, ठीक है, आगे बढ़ाना। उन्नयन द्वारा विश्वविद्यालयों का निर्माण। अगला पॉइंट लिखना, ठीक है, संस्थागत पुनर्गठन, क्षमता निर्माण और सुधार। अगला लिखना शॉर्ट में फटाफट लिखना, रूसा के घटक, कंपोनेंट। हाँ कोई बात नहीं, वही है उसी के अंदर। हाँ रूसा के, हाँ पहला लिखना संकाय सुधार, मैंने जो फर्स्ट में बात की थी आपसे, संकाय सुधार। हाँ अगला पॉइंट लिखना संकाय भर्ती सहायता, संकाय भर्ती सहायता। हाँ मतलब कि संकाय में जो भी पद है ना, पद रिक्त होते हैं ना, तो उनकी जब मतलब भर्तियां निकालनी है, पद रिक्त हैं जैसे भरने, तो कैसे उनमें सहायता प्रदान करना, कहने का मतलब है, ठीक है। हाँ संकाय भर्ती सहायता। फिर अगला लिखना कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान, अवसंरचना अनुदान, कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान। अगला पॉइंट विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान। पहले कॉलेजों को है अवसंरचना अनुदान और फिर विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान। अगला पॉइंट नए व्यावसायिक कॉलेज, नए व्यावसायिक कॉलेज यानी कि नए व्यावसायिक राज्य के अंदर नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करना, कहने का मतलब ये है, ठीक है, वो मैंने बात पहले कह दी है। मॉडल डिग्री कॉलेज, मॉडल डिग्री कॉलेज। अगला पॉइंट चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में, चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता, चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालय में गुणवत्ता और उत्कृष्टता। अगला पॉइंट लिखना अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार। मौजूदा डिग्री कॉलेजों का, मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन, मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन। उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण। यहां तक लिखा, क्लियर हो गया? क्लियर है? हाँ ठीक है, अब देखिए, ठीक है ना। अब या आपको केवल टारगेट क्या करना, बस इसका वो कब हुआ, कितना परसेंटेज कहां दिया है, भाई ये ध्यान रखना है ज्यादा बस, ठीक है ना। और बाकी नहीं तो क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा जो ये अभियान है, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और कब 2013 में प्रारंभ की गई थी। और इसका मुख्य लक्ष्य है कि राज्य विश्वविद्यालयों का विकास करना, यानी कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है, और उन विद्यालयों का विकास करना। ठीक हो गया? कौन? हाँ तीनों। ये ऐसा है ना, वो आप जैसे केंद्र सरकार का मामला है पैसे देने का, और वो जब उसके केंद्र के अधीन है तो वो 100% तो दे, संभालना तो उसी की जिम्मेदारी है पूरी, चाहे वो 100% लगाए चाहे एक भी मत लगाए अपने उसमें, कहने का मतलब ये है ना। वो तो राज्य विश्वविद्यालय ही हैं, लेकिन करेगा मदद तो पूरे केंद्र सरकार ना, उनके अधीनस्थ है, ठीक है ना, जितने भी हैं। हाँ हाँ हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनका विकास करना, डेवलपमेंट करना। और राज्य से तात्पर्य है कि जितने भी राज्यों के अंदर विश्वविद्यालय है, और कौन सा ऐसा राज्य कि जहां विश्वविद्यालय नहीं है, कहने का मतलब है। और जहां नहीं है, पिछड़ी जो क्षेत्र है, वहां विश्वविद्यालयों की स्थापना करके, यानी कि जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करना है शिक्षा को लेकर,
ये पॉइंट भी लिखा रखा मैंने, ठीक है ना।